हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 19 किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। क, पुराने समय में लोग अच्छे बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें डैश में रखते थे। तो यहाँ सही विकल्प है मिट्टी का लेप लगी सूखी लौकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न, आपकी समझ के अनुसार निम्न फसल में से किस फसल को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ सही विकल्प है चावल। ग, भास्कर भाई ने कुछ ऐसे पौधे उगाए हैं जो मिट्टी के सूखने का संकेत उन्हें दे देते हैं। इनमें से एक पौधे का नाम है। तो यहाँ सही विकल्प है क्रोटन्स। घ प्रश्न, निम्न में से किस से खाद नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ सही विकल्प है प्लास्टिक। ड प्रश्न, गेहूं और चावल निम्न में से किस तरह की फसलें हैं। तो यहाँ सही विकल्प है अनाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर लिखेंगे। क प्रश्न, केंचुए मिट्टी के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, कारण बताइए। तो यहाँ आपको कारण बताना है कि केंचुए मिट्टी के सबसे अच्छे मित्र क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है और केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न, बेकार चीज़ों से खाद कैसे बनाई जाती है। अपने विद्यालय या घर के आसपास किसी खाद बनाने वाले कंपोस्ट पिट का पता लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बेकार चीज़ों से खाद कैसे बनाई जाती है के बारे में बताना है और अपने विद्यालय घर के आसपास किसी खाद बनाने वाले कंपोस्ट पिट का पता लगाना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बेकार चीज़ों से खाद बनाने के लिए ज़मीन में एक गड्ढा खोदा जाता है। उसमें घर का गलने वाला कूड़ा, कचरा, सब्जी, फल आदि के छिलके डाल दिए जाते हैं। कुछ पानी छिड़का जाता है तथा उसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं जो उस कचरे को खाकर उसका खाद बनाते हैं। मेरे यहाँ खाद बनाने वाला कंपोस्ट पिट बवाना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग प्रश्न, हसमुख ने कहा अपने खेतों से लाभ लेकर हम उन्नति कर सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वह वास्तव में उन्नति कर रहा था। अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हसमुख वास्तव में उन्नति नहीं कर रहा था। खर्चे पर खर्चे हुए जा रहे थे। एक ही फसल बार बार बोने से और अधिक दवाइयों के प्रयोग से जमीन की उर्वरकता कम होती जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ प्रश्न, हसमुख का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। भारत में बहुत से किसान खेती में होने वाले नुकसान से परेशान हैं और बैंक से लिए गए उधार को वापस करने में असमर्थ। इसके संभावित कारण कौन से हैं, चर्चा करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको चर्चा करके लिखना है कि खेती में नुकसान के क्या कारण हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, खेती में उर्वरकों, रासायनिक खादों के प्रयोग से ज़मीन की ताकत कम होती है जिससे फसल कम होती है और यदि फसल अच्छी हो जाती है तो उसका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है जिसके कारण लोग बैंक से लिए कर्ज को नहीं चुका पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, विभिन्न फसलें अलग अलग मौसम में अलग अलग तापमान पर उगाई जाती हैं। नीचे बनी तालिका में गर्मियों और सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की सूची बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें आप गर्मी के मौसम और सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की सूची बनाएंगे। तो यहाँ क्रम संख्या 1 में पहले हम गर्मियों की फसलें में लिखेंगे धान, सर्दियों की फसल में लिखेंगे गेहूँ। दूसरे क्रम संख्या में गर्मियों की फसल में लिखेंगे ज्वार और सर्दियों की फसल में लिखेंगे सरसों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्रम संख्या 3 में गर्मियों की फसल में लिखेंगे अरहर, सर्दियों की फसल में लिखेंगे जौ
चौथे क्रम संख्या में गर्मियों की फसलें में लिखेंगे मक्का और सर्दियों की फसल में लिखेंगे आलू। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, ऊंधिया बनाने के निम्नलिखित चरण होते हैं, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए उनके सामने उनकी क्रम संख्या 1, 2, 3 या 4 लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ऊंधिया बनाने के चरण दिए गए हैं, आपको इनको सही क्रम में 1, 2, 3, 4 के क्रम में लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले क्रम पर आएगा ग, सर्दियों में मिलने वाली सभी सब्जियों को ताज़े मसालों के साथ मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। तो इसके आगे लिखेंगे पहला, क्योंकि ये पहले नंबर पर आएगा। फिर दूसरे क्रम पर आएगा ख, बर्तन को उल्टा कर कर रखा जाता है। तीसरे क्रम पर आएगा क, बर्तन को अच्छी तरह बंद करके गर्म कोयलों के बीच रखा जाता है। तो इसके आगे 3 लिखेंगे। और चौथे क्रम पर आएगा घ, ताज़ा बना ऊंधिया बाजरे की रोटी के साथ परोसा जाता है। तो इसके आगे लिखेंगे 4। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।